हेरा फेरी 3, बाबू भैया की धमाकेदार वापसी, राजू बाबू की जंग का सच। जब किसी ने हेरा फेरी नाम रखा होगा तो शायद ही सपने में सोचा होगा कि ये टाइटल रियल लाइफ में इतना परफेक्ट बैठेगा। पिछले 1 साल से हेरा फेरी 3 ने सचमुच हेरा फेरी मचा रखी है। कभी फिल्म बनने की खबर आती है तो कभी डब्बा बंद, कभी डायरेक्टर बदल दिया जाता है तो कभी कोई नया डायरेक्टर सोशल मीडिया पर पूरी टीम को खुलेआम गरिया देता है। और इस फ्रेंचाइजी का लेटेस्ट चैप्टर बाबू भैया यानी परेश रावल का फिल्म से बाहर होने का ड्रामा, जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया था। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी है। क्या था बाबू भैया का विवाद? पिछले कुछ महीनों में खबर आई कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी, और ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि खुद परेश रावल ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर कंफर्म किया कि वो अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। वजह? कुछ ने कहा क्रिएटिव डिफरेंस, कुछ ने कहा पैसों का लफड़ा, लेकिन फैंस तो बस यही कह रहे थे, बाबू भैया के बिना हेरा फेरी, ये तो वैसा ही है जैसे बिना पानी के शरीर। सुनील शेट्टी ने तो इंटरव्यू में कहा, बाबू भैया, राजू और श्याम के बिना ये फिल्म अधूरी है। फैंस ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई, मीम्स बनाए, और कुछ ने तो ये तक कह दिया कि अगर बाबू भैया नहीं तो फिल्म देखेंगे ही नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब खबर आई कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश रावल पर 25 करोड़ का लीगल नोटिस ठोक दिया। सुनकर लगा कि रियल लाइफ में भी राजू और बाबू भैया की फिल्मी जंग शुरू हो गई। अक्षय कुमार का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है कि अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 के राइट्स भारी भरकम रकम देकर खरीदे थे। जाहिर है अगर फिल्म नहीं बनी तो सबसे बड़ा नुकसान उनका ही होना था। परेश रावल ने साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए ब्याज समेत लौटा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। खबरें थीं कि अक्षय और परेश के बीच तनातनी बढ़ गई। कुछ ने तो ये भी कहा कि अक्षय की जल्दबाजी और मल्टीटास्किंग वर्किंग स्टाइल 40 दिन में पिक्चर खत्म, तारम्पम, इस विवाद की वजह बनी। बाबू भैया की धमाकेदार री एंट्री, लेकिन पिछले 24 घंटों में कहानी ने ऐसा यू टर्न लिया कि हर कोई हैरान है। परेश रावल ने हिमांशु मेहता के पॉडकास्ट में कंफर्म किया कि वो हेरा फेरी 3 में वापस आ चुके हैं। जी हाँ, बाबू भैया फिर से राजू और श्याम के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, कोई विवाद नहीं था। जब कोई फिल्म इतनी पॉपुलर होती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें ऑडियंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रियदर्शन, अक्षय, सुनील, ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं। बस थोड़ा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत थी। हालांकि गौर करने वाली बात, परेश ने इंटरव्यू में प्रियदर्शन की तारीफ की, लेकिन अक्षय का नाम लेने से परहेज किया। कहीं ये इशारा तो नहीं कि बाबू भैया अभी भी राजू से थोड़ा खफा है, या फिर ये पैसों का खेल था। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि परेश का असली लफड़ा फिल्म की क्वालिटी को लेकर था, न कि क्वांटिटी। बढ़िए, पैसे। लेकिन अक्षय, जो अब प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि बाबू भैया के बिना फिल्म का कलेक्शन आधा हो सकता है। शायद यही वजह है कि मोटा पैकेज ऑफर करके बाबू भैया को मनाया गया बैकअप एक्टर का आइडिया। अब सवाल यह है कि अगर फिर से कोई अनबन हो गई तो क्या मेकर्स को बैकअप एक्टर तैयार रखना चाहिए? फैंस का मानना है कि बाबू भैया के रोल में कोई और एक्टर फिट नहीं हो सकता। कुछ ने पंकज त्रिपाठी का नाम सुझाया, लेकिन खुद पंकज ने कहा, मैं परेश रावल की जगह नहीं ले सकता। सच तो यह है कि बाबू भैया का किरदार इतना आइकॉनिक है कि नया एक्टर लाना मतलब पब्लिक का गुस्सा मोल लेना। जैसे परेश रावल ने कहा, दर्शकों का प्यार बड़ी जिम्मेदारी है। क्या है लेटेस्ट अपडेट? ओरिजिनल तिकड़ी वापस। अक्षय कुमार, राजू, सुनील शेट्टी, श्याम और परेश रावल, बाबू भैया फिर से साथ नजर आएंगे। टीजर रेडी। खबर है कि हेरा फेरी 3 का टीजर 2 महीने पहले ही शूट हो चुका है। बस अनाउंसमेंट का इंतजार है। रिलीज डेट, परेश ने संकेत दिया कि फिल्म अगले मानसून से पहले रिलीज हो सकती है। प्रियदर्शन का जादू।
डायरेक्टर प्रियदर्शन फिल्म को पहले जैसा कॉमेडी मास्टरपीस बनाने के लिए तैयार है, तो क्या है असली कहानी? क्या ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था या फिर पैसों और इज्जत की जंग? कुछ फैंस का मानना है कि यह ड्रामा फिल्म के हाइप के लिए था, लेकिन परेश रावल का कहना है कि वो सिर्फ फिल्म की क्वालिटी को लेकर सीरियस थे। अक्षय कुमार ने भी हाल ही में कहा सब ठीक हो जाएगा, और अब जब बाबू भैया की वापसी हो चुकी है तो फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर मीम्स, थ्रोबैक क्लिप्स और फैन पोस्ट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, बाबू भैया के बिना हेरा फेरी ना बाबा ना, अब तिकड़ी पूरी, धमाल पक्का, आगे क्या? हेरा फेरी 3 अब पटरी पर लौट आई है और फैंस को उम्मीद है कि यह फिल्म पहले 2 पार्ट्स की तरह ही ब्लॉकबस्टर होगी। लेकिन सवाल बाकी है, क्या राजू और बाबू भैया की रियल लाइफ जंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है या फिर कोई नया ट्विस्ट बाकी है? और अगर मेकर्स को बैकअप एक्टर की जरूरत पड़ी तो कौन हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं कि ये जंग क्यों हुई थी और क्या कोई दूसरा एक्टर बाबू भैया की जगह ले सकता है? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई या कोई शिकायत है तो मुझे तब तक अगली अपडेट के लिए तैयार रहें। टेक केयर, बाय बाय।